जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1 सितंबर को हमारा बीएसएफ एससीएम का एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हूबहू लगभग हूबहू क्वेश्चन आएँगे। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, और बस ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो इसलिए मोटिवेट होके पढ़ते रहिए। और एक सीरीज़ में चला रहा था, उस सीरीज़ को रोका हूँ, इस सीरीज़ को स्टार्ट किया हूँ। तो सभी दोस्तों यहाँ से भी ज्वाइन करिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए बीएसएफ एससीएम का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों। तो आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कहा है कि किसी संख्या के 56 संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा है। योगफल पूछा है। आप लोग योगफल का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे। हम्म योगफल, गुणनफल के सभी गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों की कुल संख्या, ऐसे करके कई क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमसे ये पूछा है कि गुणनखंडों का योगफल। तो आप लोग ये करिएगा कि नंबर सिस्टम में जाके गुणनखंड के जो भी मल्टीपल टाइप हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो आइए पहला देखिए, 56 का हमें गुणनखंड पूछा, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? हम इसको 7 × 8 लिख सकते हैं। 7 × 8 = 56। और हम जानते हैं अभाज्य संख्या गुणनखंड में आनी चाहिए। तो अभाज्य, ये 7 तो अभाज्य है, लेकिन 8 अभाज्य नहीं है। तो 8 का अभाज्य क्या होगा? 2 की पावर 3 लिखते हैं। तो 2 × 4 × 8। और हमारा 8 अभाज्य नहीं है, लेकिन ये 2 अभाज्य है। ठीक, आप लोग समझ गए। तो दिया है क्या कि 2 के घाते 3, और ये 7 के घाते 1। और गुणनखंडों का योगफल जो होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें होता क्या है कि जो इनके अभाज्य संख्याओं के जो पावर होती है, उनका क्या करते हैं हम, उनको ये संख्या लीजिए, मानिए 2। यहाँ इसका यहाँ बता रहे हैं कि 2 को 0 से स्टार्ट करिए। यन संख्या को मान लीजिए 2 को 0 प्लस 2 के घाते 1 प्लस 2 के घाते 2 प्लस 2 के घाते 3, ब्रैकेट बंद। और ये हम जानते हैं गुणनखंड में जितनी घातें रहती हैं उतने 0 से स्टार्ट करके उतने बढ़ जाते हैं। हाँ, तो 3 है, 3 घात है, 3 पावर, तो 3 बार जाएंगे। और फिर वैसे ही 7 का करेंगे। 7 का 0 प्लस 7 का 1, क्योंकि 1 पावर है तो इसलिए 1 बार। तो आइए इनको करते हैं। हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर घात 1 है, 0 है, तो वो 1 हो जाता है। और इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2 × 4, इसका हो जाएगा 8, ब्रैकेट बंद। और इधर क्या हो जाएगा? जब किसी भी संख्या के घात 1 हो, 0 हो, तो उसका मान 1 हो जाता है। प्लस 7 का 1, 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 1 = 15, 15 गुणे इसका क्या करेंगे, 8, 8। तो 15 × 8 कितना होता है? 15 × 8 = 120। और 120 इसमें आंसर में क्या दिया है? 15 × 8 = 120। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप लोग गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये जाके आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मेरे पास रिवाइज करने के लिए कोई फार्मूला की बुक नहीं है, तो एक बुक आती है, हमारे आदित्य रंजन सर ने लिखा है एक बुक। उस बुक को जाइए,
आप मंगा लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ उस बुक को। आइए आपको उस बुक को दिखा देता हूँ, आप लोग वो बुक मंगा लीजिए। ये बुक है, इस बुक में ये देखिए ये बुक है, और इस बुक में यहाँ दिया हुआ है गुणनखंड, गुणनखंडों की गुणनखंड सम गुणनखंडों की संख्या, और एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए इसको जाके। अगर आपके पास नहीं है तो मंगा लीजिए, क्योंकि इसका ऑफर अभी जल्दी चल रहा है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अब आइए आइए अब आगे वाले क्वेश्चन। तो ये तो कंफर्म हो गया आप लोगों को ना कि अभाज्य, पहले इनका गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं, अभाज्य संख्या के, के बेस में लाते हैं। हाँ, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। और इसका आंसर ऐसे आया, अभाज्य, इन संख्याओं को अभाज्य में लाएंगे, अभाज्य में ला के जितनी पावर है उतनी बार जीरो से स्टार्ट करके पावर लाएंगे उस संख्या को, फिर ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है इस क्वेश्चन का तरीका। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने में जितना मजा आएगा ना, आप लोग भी देखेंगे कि कितना मजा आ रहा है। आइए दिखाते हैं। दे रहा है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किमी प्रति घंटा है, और ठहराव सहित 51 किमी प्रति घंटा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये हमारा ट्रेन समय दूरी का क्वेश्चन है। तो वहां जाके वहां से रिवीजन कर लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि मतलब देखिए, ये कहना ये चाह रहा है कि ये मान लीजिए हम अपने आजमगढ़ से दिल्ली जाते हैं। आजमगढ़ से दिल्ली जाते हैं, इस बीच में हम या तो अपनी कार से गए और डायरेक्ट दिल्ली में ही रुके, बिना रुके, कहीं स्टॉपेज नहीं मेरा। लेकिन अब मेरे दोस्त आ गए, मान लीजिए आपके दोस्त आ गए, जो भी आपके दोस्त हैं, उनको उनके साथ हम आए, बीच में लखनऊ पड़ा, एक्सप्रेस वे पकड़े, लखनऊ आके रुके, फिर यहाँ कुछ समय चाय पानी किए, फिर यहाँ से फिर चलें, जब आगरा एक्सप्रेस वे पकड़े तब पहुंचे दिल्ली। तो हमारा क्या हुआ, ये तो बिना रुके डायरेक्ट इस एक स्लेटर में पहुंचा दिया, और यहाँ पे रुका गया, चाय पानी किया गया, तब पहुंचा, वही कह रहा है। तो जब हम जाएंगे डायरेक्ट, तो हमारा 60 किमी प्रति घंटे के हिसाब से पहुंच रहे हैं, ठीक, बिना रुके 60 की स्पीड से पहुंच गए। लेकिन जब हम रुक रुक के जा रहे हैं तो उसका एवरेज दे रहा है 51 किमी प्रति घंटा, क्योंकि हम रुके हैं तो कुछ तो स्पीड कम होगी। तो ये क्या दे रहा है, 51 किमी प्रति हावर। ठीक, तो आगे आइए, आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों क्या निकालना हमें, प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। ये जो हम यहाँ चाय पानी कर रहे हैं ना, यही ज्ञात करना है, वो भी मिनट में, ना कि घंटे में। ये सब घंटे में दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है मिनट में। तो आइए, और इसका एक बहुत सुंदर सुंदर फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि देखिए कि अगर हम जा रहे हैं तो मतलब अगर समय निकालना है, तो जो जो बिना रुके बिना रुके बिना रुके बिना रुके जो जा रहे हैं, और उसमें से रुके हुए रुके हुए को घटाएंगे, और बिना रुके ये हुए से भाग दे देंगे। बिना रुके हुए से बिना रुके हुए से भाग दे देंगे। तो हम इसमें क्या हमारा देना है, बिना रुके हुए मान दिया है 60, ठीक है, 60 किमी प्रति घंटा, और हम अगर रुक रहे हैं तो 51 किमी प्रति घंटा दे रहा है। ठीक, अब जब और फिर नीचे बिना रुके 60, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 9/60। लेकिन ये क्या आ रहा है, किमी प्रति घंटे में आ रहा है, जो हमारा मान आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है हमको, मतलब ये घंटे में आ रहा है, क्योंकि किमी से किमी कट गया तो हमें घंटे में आ रहा है। लेकिन निकालना किस में है, समय मिनट में। तो मिनट में घंटे को कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। तो हमारा ये देखिए कट गया, हमारा आंसर कितना आया, 9। अब दोस्तों आप लोग इसमें देखिए 9 कहाँ है, ये ठीक, हमारा 9 आंसर यहाँ से आ गया। देखिए ये तो इसकी शॉर्टकट विधि है। हाँ,
ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर जल्दी करना हो, हाँ, ये पीडीएफ आप लोग अगर चाहेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। मैथ बाई कर्ण प्रताप शर्मा उस पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम बिना रुके इसको बिना रुके इसको सॉरी दोस्तों, इसको बिना रुके इसको अगर हम बिना रुके सॉल्व करें, मतलब ये सब लिखे ना, तो हमें कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप लोग पेपर में ऐसे नहीं करेंगे कि ये बैठाएं वो बैठाएं, ये तो आप लोग को समझाने के लिए कि समझ जाइए। लेकिन देखिए, अगर हम जानते हैं कि समय हमें निकालना है और जानते हैं कि बड़ा भाई जो ही है 60, छोटे भाई को घटा देगा 51, और जो बड़ा भाई है वही तो घर बार संभालेगा पूरा। ये रुके हुए बिना रुके और बटे रुके हुए आएगा, बिना रुके हुए। तो अब इसको घटा लेंगे तो 9/60। अब हम जानते हैं ये किलो हावर में आया है, हावर में। अगर हम इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। ऐसे लगाना, नहीं कि इतना सोच समझ के लगाना धीरे धीरे ना, ऐसे पेपर में अब वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग को समझाना था तो लिखा। और अगर इसका सोल्यूशन आप जल्दी जल्दी, मतलब फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो एक ही उपाय है आप लोग को, अभी फॉर्मूला बुक मंगाइए, पढ़िए, रिवीजन करिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 4 फुट लंबी एक लड़की, ठीक, 26 फुट ऊंचे भवन के सामने खड़ी है, ठीक। आइए लिख लेते हैं कि एक 4 फुट की लड़की है, और वो क्या कर रही है कि एक 26 फुट, ये जो हमारा भवन है 26 फुट का है, 26 फुट भवन के सामने खड़ी है। दिन दिन के एक निश्चित समय में यदि लड़की की परछाई 6 फीट है, जो लड़की की परछाई है, मान लीजिए हम ही खड़े हैं, तो हमारी अगर सूर्य भगवान यहाँ है तो परछाई तो पड़ेगी ना। तो हमारी जब परछाई पड़ रही है, ये परछाई जो है ये 6 फीट की है, 6 फीट, ठीक, लंबी है। तो ठीक उसी प्रकार भवन की, अब जैसे अगर सूर्य भगवान मान लीजिए यहाँ है, अगर सूर्य भगवान मान लीजिए यहाँ है, यहाँ सूर्य भगवान हैं, तो इनकी रोशनी इस पे पड़े तो वैसे ही तो इस पे पड़ेगी। तो यही हमारा पूछा है, कितने फीट पड़ेगी परछाई। तो आइए परछाई बताते हैं कितने फीट पड़ेगी। देखिए, इसको निकालना बहुत ईजी है, बहुत, इतना ईजी है कि आप लोग समझेंगे भी नहीं कि इतना लिखा है, बस एक लाइन बनाए हल कर दिए। देखिए, अगर ये लंबाई जो है और ये लंबाई बराबर, देखिए इसके बराबर अगर 26 है, मतलब 4 यूनिट का मान 26 दिया है, तो 6 फुट का मान क्या देगा, ठीक। तो हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं ना कि अगर 4 फुट बराबर इतना है, तो 1 फुट बराबर कितना होगा, 26 × 26/4। और हमारा कितना पूछा है, 6, 6 फुट बराबर कितना होगा, ये 6 चौक को 2 3 6, 13 दूना के 26, आ जाएगा 39 फीट। 39 फीट की दीवार बना दिए हैं भैया, 39 फीट की, देखिए 39 फीट की दीवार बनी हुई। तो आप लोग भी ऐसे करते रहिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन, और ये अगर ये तरीका आप अपनाएंगे इमेजिनेशन का, तो मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल करेंगे और एक्यूरेट आंसर देंगे। आप लोग ऐसे आंसर हल करते, और मैं प्रयास करूँगा कि जो PYQ अभी BSF ACM में पूछा है, वो सब का एक PDF बनवाऊंगा, मेहनत आप लोग के लिए मैं करूँगा, एक PDF बनाऊंगा, उस PDF को मैं टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा, मैथ्स बाई कर्ण प्रताप शर्मा पे। आप लोग वहां से जाके उसको लेके प्रैक्टिस करिएगा, इसी पे बिहाफ पे कई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। अब ये दिया है, अगर हम इसको गुणा करते हैं, देखिए एक तो मेथड है गुणा करके, ठीक, इसका गुणा करें, 7 × 4 = 28, 2 30/7, 13 × 3 = 39, 11 50/7 ऐसे लिखें। या तो अप्रोक्सीमेशन एक होता है, एक अप्रोक्सीमेशन होता है कि हम इमेजिनेशन कर लें कि इसके करीब 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 वाला मामला जानते हैं ना, इमेजिन करते हैं कि नहीं, कि
मैं वहाँ हूँ, वो वहाँ है, लेकिन रहते कोई नहीं, लेकिन इमेजिनेशन होता है कि नहीं। तो वैसे ही अगर ये देखिए 4, अगर हम इसको काटते हैं 2/7 को, तो सद यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट लेके 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, हाँ, करीब क्या आ रहा है इसका मान 4.2 लिख सकते हैं ना इसको भाग दे के। ठीक, 4.2 प्लस ये जो हमारा 13, अगर 110/13 लिख देते हैं, 13×7 = 91, 13/104, मतलब 8 के करीब, 8 के करीब ना, तो 3.8। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, हाँ, तो यहाँ अगर जीरो बढ़ाएंगे तो 9×5 = 45, जीरो मतलब पॉइंट लगा के 9×5 = 45, 5 9×5 = 45, ठीक, इतना आ रहा है। अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक, इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ते हैं दोस्तों, हाँ, जोड़ते हैं, देखिए ये 5 8 5 13, 13 13×2 = 15, 15 पॉइंट लग गया, एक हासिल आया, 3 4 3 7, एक एक जो हासिल था 8, 8.5 के करीब आएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा बड़ा आंसर है, कहाँ से आए? तो ये नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा आंसर है तो कहाँ से आए, ये देखिए ये 8 से ज़्यादा है, 8.5 के करीब, क्योंकि यहाँ को जोड़ 8.5 से ज़्यादा है। तो हम क्या कहे हैं कि करीब, जो आप लोग इमेजिनेशन करिए, देखिए ये 7 है, 7 तो हो नहीं सकता, ये भी 8 से कम है, हो नहीं सकता, इन दोनों में एक आंसर होगा। अब कौन सा होगा वो आप देखिए, ये दे रहा है, अगर हम इसको काटते हैं तो ये देखिए इसका आधे से कम है, आधे से कम है कि नहीं, 400 इतना आधे से कम है, तो ये हो नहीं सकता। और ये देखिए 500 इसके आधे से ज़्यादा है, तो डी हमारा, तो डी हमारा आंसर होगा, डी हमारा आंसर होगा। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी पेन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा। ठीक, तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन उनको मानिए ना, उनको मान के लगाइए इस क्वेश्चन में। अगर वैसे जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत, ये समझाने के लिए है, नहीं तो हल करने के लिए तो ये तो बोर्ड पे बिना विदाउट पेन ही हल किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखिए, ये दे रहा है कि सीता गीता और मीता के बीच यन पुस्तकों को वितरण किया जाता है। मान लीजिए कई पुस्तक, बहुत सारी पुस्तक है जिसका हमें संख्या पता ही नहीं है, और 3 दोस्त हैं, मान लीजिए सीता और गीता और मीता एक कॉलेज में पढ़ती हैं और तीनों दोस्त हैं। अब उनके बीच वितरण किया जाता है। सीता द्वारा प्राप्त पुस्तक गीता द्वारा प्राप्त पुस्तक की ये 14 सही 2 बटे इतने के बराबर है। अब आप लोग यहाँ तभी अगर लगा सकते हैं, तेज तभी लगा पाएंगे क्वेश्चन को, जब आपके पास ये बुक हो। ये बुक इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस बुक को आप लोग मंगाइए, और इसमें देखिए आप अगर परसेंटेज खोलेंगे तो इसका रेशियो दिया हुआ है। अगर नहीं आ रहा है अभी तक, अगर आप पढ़े हैं, नोट्स बना लिए हैं, तो अच्छा है, हाँ, अगर रेशियो आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ना मंगाइए। अगर रेशियो नहीं आता तो मंगा लीजिए। देखिए ये हमारा, इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, सभी रेशियो को बदल लेते हैं, इसको भी 1/7 लिखेंगे, और इसको 1/6 लिखेंगे, 16 सही 2/3। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, याद नहीं है तो नहीं। और ये अब क्वेश्चन पढ़िए कि सीता गीता, सीता जो है, सीता की संख्या, मान लीजिए सीता की संख्या गीता की संख्या के इतने के बराबर है, बराबर जो है वो 1/7 के। ठीक, अब आगे पढ़िए कि मीता द्वारा प्राप्त पुस्तक की संख्या इतनी और गीता द्वारा प्राप्त पुस्तक संख्या के इतने के बराबर है। मतलब जो मीता है वो हमारी 1/6 पुस्तक, और गीता गीता जो है वो हमारी 1/7 पुस्तक, ये बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो इनको बदल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम बदलते हैं तो आता क्या है, सीता गीता बराबर 1/7 आया ना, ये गीता यहाँ आ गई। अब वैसे ही गीता यहाँ आती है और 7 यहाँ जाता है, हम लोग कन्फ्यूज ना हो जाए, 7 6 यहाँ जाता है और गीता यहाँ आती है, तो M/G बराबर 6/7। अब देखिए हमारा ये आया है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, ये आया है सीता और गीता का अनुपात,
हमारा 1/7। ठीक, अब यहाँ गीता हमारी दी हुई है 7, यहाँ भी 7 दिया हुआ है, तो मतलब इन तीनों का रेशियो देखिए, मीता, गीता और सीता का रेशियो क्या होगा? गीता का मान 7 और मीता का मान 6 और सीता का मान 1। इन रेशियो में है तीनों, इन रेशियो में, ये रेशियो है इनका, इन रेशियो में पुस्तक इनके पास है। अब आगे क्या कहता है, यदि सीता और मीता, ये जो सीता है और मीता, ठीक, बदल लेते हैं पेन, सीता और मीता, सीता और मीता द्वारा पुस्तक प्राप्त का अंतर 50 है। इनका जो अंतर है, इनका मान लीजिए 6 में से 1 जाएगा 5, इनका अंतर 50 है, तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर कितना होगा? 10। 1 यूनिट बराबर 10 होगा। तो यन का मान, यन का मान, यन का मान ज्ञात करना है, तो इन टोटल किताबों को जोड़ के इसी से गुणा कर देंगे। तो 6, 12, 13, 14, 14 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 140 दोस्तों। ये आंसर हो जाएगा। 140 कहाँ है? 140 ये है। ठीक, ये तो है मेंटोस जिंदगी, धीरे धीरे मतलब आपको समझाने के लिए बताया, नहीं तो यहाँ पे यहीं पे सीता गीता रख के डायरेक्ट काट के डायरेक्ट यहीं से कॉमन लेके कर देते, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ये था, ऐसे था। तो आइए अब आगे आते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से, फिर 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम आप अगर पढ़े हैं तो अच्छा है, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर बता रहा हूँ, वही फार्मूला बुक मंगाइए और पढ़िए। तो आइए इस दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए, 11 से विभाज्य का मतलब होता है जो संख्या का सम और विषम, विषम, ये सम ऐड करने पे और विषम ऐड करने पे अगर इनका मान 0 या 11 आता है तो 11 से डिविजिबल है। ऐसे ही 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, ऐसे ही रूल है। और किताब एक ही, सब तोड़ का निचोड़ एक ही है, अगर आपको नंबर लाना है तो वहीं जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए ये इसको हटा देते हैं। अरे यार, ठीक, आइए अब तो ये पता चल गया कि सम और विषम का, हाँ, मान अगर 0 इतना आ जाता है तो हम इसको सम विषम कहाँ बता रहे हैं आपको, ये जो दिया है आंसर, इसमें 1 विषम हुआ, 2, 3 विषम हुआ, 4 विषम हुआ, 5 विषम हुआ, हाँ, तो ऐसे ही 2, 4 ये सब सम हुआ संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं, देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 4 13, 1 14, 14 4 18, 18 आ गया, माइनस 2, 8 2 10, रुको दोस्तों, 8 2 10, 6, 10 6 16, तो 2 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। वैसे ही 9 4 13, 13, 13 8 21, 4 25, 25 माइनस 2 4 6 8, 8 6 14, इसको हम करेंगे तो 1 1 11। अब जब 11 आ गया तो हमें चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यही आंसर होगा, वो दोनों आप चेक करके देख लीजिए, नहीं होगा, तो हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको लाना है तो डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, नहीं कि लास्ट 10 दिन एग्जाम बचा और डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता। 11 का डिविजिबल आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन, ये बेईमान वाला, ये देखिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। आइए देखिए, एक बेईमान दुकानदार चीनी बेचता है, हाँ, डिसऑनेस्टी वाला पढ़े हो कि नहीं, कि हम कहेंगे कि इतना दे रहे हैं, हाँ, हम कहेंगे कि 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन नीचवा लगाए के वो, अब तो डिजिटल में बटन आ गई है, डाउन करके 1 किलो जाएगा, आपको लगेगा 1 किलो है, लेकिन वो रहेगा 800 ग्राम, 700 ग्राम, 600 ग्राम, पता ही नहीं चलेगा। तो आइए देखते हैं, ये कह रहा है कि सीपी और एसपी, इसका यही रूल होता है कि अगर 1 किलो चीनी की जगह 800, मतलब हमें देना कितना था, 1 किलो, लेकिन 1 किलो का तो पैसा ले रहा है, पैसा तो हमें 1 किलो, जो अगर बेच रहे हैं, जिस पैसा दे रहे हैं, मतलब 1 किलो का ही पैसा ले रहा है बेचने पे, और दे कितना रहा है, 800 ग्राम।
हमें घाटा तो हो रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 800 ग्राम उपयोग करता है यदि चीनी की लागत मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये जो चीनी की लागत मूल्य मतलब सीपी, हम जानते हैं कि हमारा सीपी 1000 था। ये जानते हैं ना कि सीपी 1000 जो 50 रुपए के बराबर है। हाँ, तो इसके बराबर क्या होगा देखिए, तो अगर ये 50 1000 के बराबर है और तो 8 बराबर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5, देखिए ये क्या होता है हमारा जो सीपी होता है, ये 50 है ना, इन बदल लेते हैं, ये 50 जो है 1000 के बराबर है, तो 50/1000, और ये इसका मान दे जो हमें चुराने के बाद बेच रहा है, तो कट जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, आ जाएगा 40 रुपए इसका मान है। ठीक, लेकिन क्या कह रहा है आगे देखिए कि वास्तविक लाभ प्रतिशत 20% है, वास्तविक लाभ प्रतिशत 20% है। इस पे अगर 40 पे हम 20% का लाभ लगाते हैं तो आ जाएगा हमारा 48 रुपए। ठीक है, तो गणना कीजिए, ये सब 1 किलो का मान है, 1 किलो का ही मान ये सब है। ये देखिए 50 अगर वास्तविक मान ये था, लेकिन जब हमें चुरा के देता है तो हमारा सीपीए हो जाता है, और इसी पे हमें वास्तविक लाभ पर 20% लाभ होता है। जो ये वास्तविक सीपी को वास्तविक कहते हैं, इस पे 20% लाभ होता है, तो 48 रुपये हो जाता है। और बेच कितने में रहा है, 50 में, और हमको पे करना है इतना, कितने का नुकसान हो रहा है, हाँ 2 का, कितने पे हो रहा है, 50 पे इंटू 100, आ कितना जाएगा, 2 दूना के 4, 4 कहाँ है भैया, 4% की हानि हो रही है, कम हो रहा है ना, तो हानि हो रही है, क्योंकि लाभ भी दिया, हानि हो रही है। ठीक, ऐसे ही आप लोग लगाते रहिए क्वेश्चन। आइए अब अगला देखते हैं, एक शीशे के, इसमें देखिए, इसमें साफ एकदम सीधी बात है कि एडवांस का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। हाँ, व्यास एक आयतन और गोले का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई कितना भी बता ले कि ये वो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, एक ब्रह्मास्त्र लाइए और फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करके जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, एक भी अगर क्वेश्चन आपका चला गया आउट ऑफ रेंज इस फॉर्मूला बुक से तो कहिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस आप इस बुक को मंगाइए और इसको देखिए, इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, कहेंगे तो दिखा दूंगा, लेकिन आइए इस क्वेश्चन को करूंगा, आप मंगा के देख लीजिएगा, मैं दिखा भी दिया हूँ स्टार्टिंग में, जाके बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, फॉर्मूला सब दिया हुआ। कह रहा है कि 6 सेमी व्यास वाले कुछ गोले, जो गोला है, अब तो पहले गोले का रेडियस कितना दिया, गोले का रेडियस r बराबर दिया है, ये व्यास है, और जानते हो ना व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, तो हमारी त्रिज्या 3 हो जाएगी, दे रहा है, ये तो गोले का त्रिज्या है। फिर बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं, एक बेलनाकार, मान लो एक बेलनाकार बीकर है, उसमें गिराया जाता है। ठीक, ये बेलनाकार बीकर है, इसमें ये 6 सेंटीमीटर की तीन तीन रेडियस 3 की वो गिराई जाती है, और इसका भी कुछ त्रिज्या दिया होगा, आगे दिया है देखिए, जिसमें पानी होता है, इसमें पानी भरा है सब में, हाँ, ताकि वे पूर्णतः, यदि बीकर का व्यास, और इसमें गिराया जाता है और इसमें पानी है, ये इतना गिराया जाए कि पूर्णतः डूबा रहा है, और बीकर का व्यास जो है वो 9 है, तो मतलब इसका त्रिज्या हो जाएगी 4.5। जल स्तर 32 सेमी बढ़ जाता है, पहले मान लो यहाँ था, अब टोटल 32 सेमी बढ़ गया, इसकी हाइट हो गई। अब हमें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको तो नहीं लगा पाएंगे। हाँ, गोले की संख्या पूछा है, तो हम जानते हैं, इसको हटा देता हूँ दोस्तों, गोले की हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गोला मतलब स्फेयर, हाँ, वॉल्यूम गोले का। ठीक, गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, बहुत मोटी पेन हो गई है। ठीक, अब क्या करते हैं, और अब बेलनाकार मतलब बेलनाकार का वॉल्यूम क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। हम इसको बराबर कर देंगे। हम जानते हैं कि दोनों का आयतन बराबर ही होगा। अगर हम किसी पानी को, थोड़ा सा पानी अगर दूसरे पानी में डालेंगे तो दोनों, वो पानी का तो आयतन बराबर रहेगा ना, तो उसी तरह इसका भी आयतन बराबर रहेगा। तो हमें 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर क्यूब है एच। हाँ, और हमें गोले की संख्या पूछा है तो यन गोलों की संख्या मान लेते हैं। ठीक, अब इसके जगह मान रख देंगे 4/3 इंटू पाई, पाई से पाई काट लो यहीं, और इसका मान है हमारा गोले का, गोले की त्रिज्या 3 दी हुई है, 3 का क्यूब बराबर इसका दिया हुआ है 4.5, यहाँ दिया हुआ है ना 9, तो त्रिज्या हो जाएगी 4.5 इंटू 4.5, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिख लेते हैं। और यच हमारा जो हाइट बढ़ी है वो 32 बढ़ी है। अब काट लेते हैं, इसको 10 कर देंगे, इसको 10 कर देंगे, और 3 त्रिक 9, 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, और 3 बचा 1, 3, 15 तिया 45, 5 दूना 5, 5 दूना 5 तिया 15, 5 दूना के 10, 5 चेकन 5, 5 दूना के 10, 4 8 32, और हमारा बचा क्या, ये 4 दूना के 8, 3 बचा, 3 दूना के 6। ये तो गलत हो गया है वो दोस्तों। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए गलत नहीं, ये भी 3, 3 दूना के 6 है, ये इधर जाएगा त्रिक 18, 3 गुड़े 2, 3 त्रिका 9 दूना के 18 आंसर। हाँ, इसको अगर करना है तो ये फॉर्मूला दोनों याद होना चाहिए, विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट बीट दिस क्वेश्चन। तो इसलिए क्वेश्चन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आगे आइए, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 120 छात्रों के छात्रावास में 50 दिन का भोजन, 50 दिनों के लिए प्रावधान है, छात्रावास में प्रावधान है। 10 दिनों के बाद 30 छात्र मतलब 120 छात्र हैं, उनको छात्रावास में 50 दिनों के लिए प्रावधान है, 10 दिनों के बाद चले जाते हैं। देखिए इसमें कुछ मिस्टेक, ठीक, मिस्टेक प्रिंटर साहब कर दिए हैं। और का प्रिंटर साहब, ऐसा ही क्वेश्चन बनी बा बच्चन खातिन, प्रिंट करने के लिए तो पूरा सही दिए थे। ठीक, कोई नहीं, जाने दीजिए, गलती हो जाती, इंसान ही है, वो भी रोबोट नहीं है। हाँ, दिया है कि मान लीजिए 120 छात्रों में के छात्रावास में 50 दिन का भोजन है, यहाँ भोजन लिख लीजिए, भोजन, भोजन है। हाँ, तो हम जानते हैं कि अगर 120 छात्र खाते हैं 50 दिन, तो हमारा 12 × 5 = 60, 6,000, 6,000 इतनी यूनिट हमारे पास है। लेकिन 10 दिनों के बाद, 10 दिन तो ये 120 खाते हैं, ठीक, उसके बाद क्या होता है, 30 छात्र और आए। मान लीजिए 10 दिन अगर 120 खाएंगे, 10 दिन और, तो 10 दिन में 1200 हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, 1200 घटा देंगे, तो आ जाएगा 0, 0, 4800। ठीक, 4800 बचा है, क्या हुआ कि 30 छात्र और आ गए। जो 120 छात्र थे उसमें 30 छात्र और जुड़ गए, तो टोटल छात्र हो गए 150। ये दोनों को मिला के हमारा 150 हो गए। अब क्या करेंगे, 150 छात्र, बचा हुआ भोजन अब कितने दिन चलेगा, जो ये है अगर जुड़ गए दोस्तों, तो कितने दिन चलेगा, काट लेंगे, 15 तिया 45, 15 दूना के 30, 32, इसका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में सी पर समकोण है और ए सी बराबर इतना है, तो ए बी सी एंगल बताना है बी का। देखिए अगर ये दे रहा है हमसे कि ए बी सी, अब आप लोग सोचेंगे ए बी सी क्यों नहीं लिखें, क्योंकि ये कह रहा है कि समकोण है, ठीक, सी यहाँ दिया है, सी समकोण है। तो अगर ए सी और बी सी बराबर, ये जो है ये सी, पेन बदल लें तभी तो मजा आएगा आपको भी। ये जो ए सी है वो इसके इतने बराबर है, मतलब ये √3 बी सी है, और ये खुद बी सी है। तो आप लोग टेंजेंट वाला पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का पढ़े हैं ना। तो ये देखिए टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब, लंब बटे आधार, ठीक। ये मत सोचिए इस क्वेश्चन बेसिक एकदम बता रहे हैं, ये पेन दिखाई नहीं दे रहा लग रहा। रेड ही चलाते हैं।
ठीक। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और हमें देखिए लंब क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ √3 BC बटे आधार क्या दिया हुआ है? B/C। BC से BC कट जाएगा, हमारा बचेगा √3, वो भी किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। और आप लोग बताइए टेन थीटा √3 किसके बराबर, किस में आता है? 60 में ना। अगर हम जानेंगे कि टेन 60 का मान क्या होता है? √3 ही तो होता है। तो अगर ये दिया है तो इसके बराबर, तो मतलब 60 डिग्री आंसर हो गया। ठीक, ऐसे लगता है क्वेश्चन। अब इसको चाहिए तो यहीं भी हल कर सकते हैं। हाँ, एक और मेथड है। अगर ये 90 है और हम जानते हैं कि 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने क्या होगा? तो टेन थीटा बी का मान हो गया कि नहीं? ABC का मान ऐसे भी लग सकता है। हाँ, आइए दूसरा देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। तो ये लगाएं कि अब लगा ही देते हैं। आइए, दिया है कि 3 पाइप ABC, पेन बदल लें। देखिए मैं आपको एकदम माउस से पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा के चला जाऊं, आपको समझ में नहीं आए ना। समझाने की हमारी फितरत है और समझा के जाएंगे। बस आप लोग से ये निवेदन है कि इस जो वीडियो है इसको देख के और मेरा सजेशन मान के जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 ऑफ 20, 20 ऑफ 20 मैथ में आप तो लाएंगे ही। कहेंगे अगर रीजनिंग का सीरीज, तो रीजनिंग का भी सीरीज चालू कर दूंगा। लेकिन आप लोग अगर इस चैनल को फॉलो कर लेंगे और लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तब, क्योंकि मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए आप लोगों से। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये देखिए 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा। एक तरीका आप लोग को जो अच्छा तरीका दे रहा है, ए बराबर हमारा 5। देखिए ABC 5, 10, 12, ठीक, टंकी भर सकते हैं। ए 5 मिनट में, बी जो है वो 10 घंटे में, और सी जो है वो 12 घंटे में। आगे पढ़ते हैं। यदि यदि एक और पाइप डी खोला जाता है और वे एक साथ टंकी को 2 घंटे में भरते हैं, मतलब 3 पाइप तो चल रहे हैं, लेकिन एक पाइप, जैसे आप 3 भाई हैं, 3 भाई चल रहे हैं, एक भाई और जुड़ जाता है। अब चारों भाई जुड़ के मान लो जो टंकी है उसको कितने में भरते हैं? मतलब ए भी जुड़ा, बी भी जुड़ा, सी भी जुड़ा, डी भी जुड़ा, इस कितने में? 2 घंटे में। 2 घंटे में भर सकते हैं। फिर गणना कीजिए कि डी को 3 बटे, मतलब जो टोटल इफिशियंसी आएगी उसका 3/4 टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका हम जानते हैं एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, 25, 60। इसका एलसीएम लेंगे तो वैसी संख्या जो सबसे कट जाए, तो 12 से और 10 से 60 कट रहा है, 5, 12, 25, 60 है, 12, 25, 60 और 2, 30। ठीक, अब हम जानते हैं, हमसे डी का पूछा है तो हमें बस हमें क्या करना पड़ेगा? डी जो है इसको निकालना पड़ेगा, इसकी इफिशियंसी एक दिन में कितना कर रहा है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे। देखिए इनका दिया है 12, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 22, 11, 11, 22, 23, मतलब इन सब का मान 23 दिया हुआ है। और हमारा आया कितना है? 30 टोटल इनको। हम्म तो 23 में क्या जोड़ेंगे कि 30 आ जाएगा? 7। तो डी हमारा 7 के एफिशिएंसी से काम करता है। लेकिन ये पूछा है कि जो 60 है उसका ये 3/4 भाग, जो डी है वो कितने दिन में करेगा? तो काटेंगे, 15 चौक को 60, 15 तियाँ 45, ये बचा हमारा 7 से भाग दे देंगे। यही आंसर कहीं दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है तो बताइए, दिख रहा है ना? मार दीजिए आंसर, तीसरा आंसर है। तो ऐसे लगाते हैं। और एक इसका मेथड है, लेकिन उसमें कन्फ्यूज आ जाएंगे आप लोग, तो इसी मेथड को याद करिए। उस मेथड को भी बता दूंगा जब, अगर लगेगा कि वो बताना ज़रूरी है तो बताऊंगा। आइए, ओफ, एक निश्चित, ये अब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का है, सादा। इसमें देखिए आप लोग को मैं ऐसा बनाया हूँ कि साधारण भी पढ़ लें और चक्रवृद्धि भी पढ़ लें। ठीक, देखिए
दोनों का मिक्स बना, ये नहीं कि एक क्वेश्चन साधारण डालूं एक क्वेश्चन वो डालूं आप लोग प्रैक्टिस करिए। अरे दोनों का प्रैक्टिस एक का क्वेश्चन में कर लीजिए ना और जाके एग्जाम दीजिए। तो कह रहा है कि एक धनराशि निश्चित 11 प्रतिवर्ष, रेट हमारा दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है 11, और टाइम दिया हुआ है 2, और ये क्या है CI दिया हुआ है 4642। हमसे SI पूछा है। ठीक, हम जानते हैं कि अगर ये परसेंटेज है, अगर इसका हम सक्सेसिव निकाल के अगर टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ब्याज मिलता है। इतना तो पता है ना, बहुत छोटा हो गया लग रहा है। ठीक, तो इसका अगर मल्टीप्लाई सक्सेसिव निकालते हैं, क्योंकि ये तो CI है नहीं, SI है नहीं, CI है, तो 11 + 11 + 121/100, तो आ जाएगा हमारा 22 + 0.21, इसको जोड़ देंगे तो 23/21 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो कि इसके बराबर, ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे भाई। तो हमारा जो 4621 रुपये है वो किसके बराबर है, 2321 के। ये देखिए कुछ इसके दुगुना लग रहा है क्या, कुछ क्वेश्चन, अच्छा ये देखिए ये गड़बड़ा गया ना, यहाँ 42 से 46, इसके दुगुना लग रहा है क्या, ये दुगुना के करीब लग रहा है ना। और ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 100 गुणा हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 2, और मल्टीप्लाई 100 भी तो होगा हमारा, क्यों, क्योंकि 100%, कोई भी सामान अपने में 100% होता है, 20,000 हो गया। ठीक, लेकिन हमें अब क्या निकालना है, SI निकालना है, और रेट इसमें दिया है समान दर और समान समय, तो रेट निकाल लेंगे। रेट का मतलब 11 से गुणा करेंगे और 2 वर्ष बटे 100 काट देंगे, आपका 11 दूना 22 दूना 4400, 4400 कहीं दिया हुआ है, हाँ ये ऐसे ऐसे लगाते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करूँगा, साथ में आपको भी कराऊँगा, क्योंकि यार मेहनत बिना आजकल कुछ मिलता नहीं है दोस्त। मेहनत करिए और समझिए, मेथड को समझिए, समझ समझ के करिए। मैं आप लोग के लिए बड़ा कुछ करूँगा, जो बड़ा ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं, इतिहास में पहली बार बहुत हो चुका है, मैं इतिहास में कुछ समय बाद करूँगा। हाँ, पहली बार नहीं, मैं इतिहास में ऐसा अनोखा करूँगा कि जो हुआ है लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, नहीं कि इतिहास में पहली बार करूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये तो डायलॉग आप लोग भी सुन रहे हैं ना, इतिहास में पहली बार। हाँ, ना यहाँ का ना वहाँ का कोई नहीं। अब मैं मैथ ऐसा पढ़ाऊंगा जो पढ़ेंगे पाकिस्तानी, ऐसा तो है नहीं, मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैं पाकिस्तानियों को पढ़ाऊंगा ही नहीं, अपने दुश्मन देश को पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं वीडियो देखे ही ना, अपने अपने भाई हैं जो यहाँ के भाई, वो पढ़ें, वो अच्छे हैं। मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं, हसन है, रियाज है, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन वहाँ के लोगों से दुआई है बाबू प्रभु। आइए आगे, दुश्मन है तो दुश्मन ही रहेगा ना, दोस्त क्यों बनाना। इतनी गद्दारियां कर चुका है आप लोग, अगर फौज में जाएंगे, हम्म, दुश्मन देश को दोस्त बनाएंगे तो गद्दारी तो करेगा ही ना वो, किया है इतिहास में। तो आप लोग ही समझिए, क्यों बनाया जाए दोस्त, क्यों उनको पढ़ाऊं। आगे आइए, दे रहा है कि 10 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 थी, मान लीजिए ये वर्ष है। ठीक, आज से 10 साल पहले, ये जो 10 साल पहले 10 साल पहले 4 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 24 है, मतलब 4 सदस्य हैं उनकी औसत आयु 24 है, 24 चौक को 96। ठीक, 2 बच्चे और पैदा हो जाते हैं, मतलब पहले 4 सदस्य थे, दो दो बच्चे पैदा होने के बाद 6 सदस्य का वर्तमान औसत,
औसत आयु 24 है। अब यहाँ से अगर ये वर्तमान वाली लाइन थी ना, अगर इसमें 2 लोग और जुड़ जाते हैं, 2 बच्चे जुड़ गए, 4 से 6 हो गए, उनका भी औसत 24 ही दिया, औसत 24 साल दिया। अगर दोनों बच्चों में आयु का अंतर 2 साल है। हाँ, जो छोटा मुन्ना है, ये छोटा मुन्ना और बड़ा मुन्ना में अंतर जो है वो 2 साल का है। तो छोटे की आयु ज्ञात करिए, ठीक? अब यहाँ इसका गुणा कर लेंगे। 6 चौक को 24, 6 दूना के 12, 2 14, 144, ठीक? अब जो देखेंगे कि इन दोनों का अंतर 2 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि ये प्रेजेंट में आया, ठीक? यहाँ से इसको डिफरेंस कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा अगर इसमें से 96 घटाएँगे तो? हाँ, ठीक है। 8 6 14, 9 4 13 और इनका मान 2 दिया हुआ है, 24। हाँ, अगर दोनों बच्चों की आयु का अंतर 2 साल है तो छोटे बच्चे की हुँ, अच्छा, अच्छा। ये भी तो है। हुँ, देखो दोस्तों, अगर यहाँ से हम आ रहे हैं यहाँ, तो ये जो 4 है, 4 तो घट जाएगा ना, 40 40 40, हाँ? तो ये 4 जब ऐड होगा इसमें, तो ये इसमें 40 ऐड होगा, क्योंकि यहाँ आने पे, क्योंकि इन चारों का जो 10 साल बाद 10-10 साल एज बढ़ेगी ना, तो 10 साल ऐड हो जाएगा। हाँ? तो हम यहाँ देखिए, यहाँ यही मिस्टेक हो गई है कि जब इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 9 4 13, ठीक? 13 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। 6 6 4 8 बच जाएगा, ठीक? और छोटे बच्चे दोनों की अंतर 2 है, काट देंगे 4, ठीक? अब इतना तो हम जानते हैं कि 4 दिया हुआ है। अगर ये 4 रखेंगे, 4 तो दोनों बराबर हो जाएँगे। और हमें क्या कहा है, छोटे बच्चे का, तो 4 से तो डाउन ही होगा। 4 से देखिए, ये भी डाउन नहीं है, ये भी डाउन नहीं है, ये भी डाउन नहीं है, एक ही डाउन है। आंसर आ गया कि नहीं? 3। तो ऐसे ही लगाते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये लोग आप लोग होमवर्क पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क करके लाइएगा और फिर अगली पीडीएफ में आएँगे, ठीक है? ये होमवर्क है आप लोगों का, ये होमवर्क। और ये भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं और वही जो कटेगा काट देंगे। देखिए, इसमें तो सबसे पहले करके आइएगा आप लोग, ये भी होमवर्क है, 2 क्वेश्चन और विभाज्य डिविजिबिलिटी का रूल, आप लोग रूल याद कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग को रिवीजन क्या करना है, एक तो नंबर सिस्टम और एक करना है सीआईएसआई, ये फेवरेट है, और ट्रेन से, ये सब एससीएम का फेवरेट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? और कहिए तो एक शायरी आप लोगों के लिए कर दें। पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं, पढ़िए और अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और एक शायरी आप लोग के लिए ज़रूर कह के जाऊँगा। ये तो ओपन हो ही नहीं रहा है भाई। ठीक है, हो गया कि कहेंगे कि आज की मेहनत कल नाम बनाएगी। तो शायरी है दोस्तों कि आज की मेहनत कल नाम बनाएगी, हर रात एक नई सुबह होगी। कि आज की मेहनत कल राह बनाएगी, हर रात एक नई सुबह बनेगी, बस खुद पर भरोसा रखना मेरे मित्र। आप जो हैं खुद पे बस भरोसा रखना मेरे मित्र, तेरी पढ़ाई तेरी पहचान बनाएगी। जब भी वर्दी में आओगे आप अपने मम्मी पापा के सामने, अपने गांव में, घर में, तो याद रखना आप अपनी खुद की पहचान बनाएंगे, खुद की पहचान, और आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। इसलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, जी जान लगा दीजिए। ऐसी प्रैक्टिस मैं कराता रहूँगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जब तक बीएसएफ एससीएम नहीं हो जा रहा है। आप लोग पढ़िए, जोरदार एकदम तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। जो कहेंगे वो करेंगे। बस कमेंट में आप लोग कमेंट करिए क्या आप लोग को चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए,
मैथ में अगर स्पेशल कोई वीक लग रहा है तो वो भी बताइए, मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आप लोग वर्दी में आइए।